हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में मैं अपनी क्लास 9th की जो सीरीज है चैप्टर नंबर 1 की जो हम प्लेलिस्ट कर रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे। सो इन टुडेज टॉपिक आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है क्लास 9th की, जो कि हमारे पास नंबर सिस्टम चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब देखेंगे हम इसमें। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि आपको किस पर डील करना है इस वाली एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस में। एक तो ये आपको कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेन बेसिक चीज है वो समझाई जा रही है। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से पुरानी वीडियोस को एक बार रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए उन्हें कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो रूट में होते हैं उनको हम किससे कंसिडर करते हैं? इर्रेशनल नंबर से कंसिडर करते हैं, जो कि पी बाय क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और हमारे पास ऐसे नंबर्स जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अगर आप मैथ्स के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हैं तो चाहे मैं पहले होल नंबर पढ़ा था हमने, फिर नेचुरल पढ़ा, फिर इंटीजर्स पढ़ा, देन वी डील विद द रियल नंबर्स। जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, रैशनल पढ़ा, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, आपके पास जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर में करना ही पड़ता है। तो जो इस चैप्टर के अंदर हमें इस एक्सरसाइज के अंदर जो समझना है दैट इज द ऑपरेशंस। हमें किससे रिगार्डिंग करने हैं? ऑन इर्रेशनल ऑपरेशंस। ऑन व्हाट? ऑन इर्रेशनल नंबर्स। तो पहले इर्रेशनल नंबर के थोड़े मैं आपको एग्जांपल्स रिकॉल करवा देती हूँ। दैट इज जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, 2√2 हो गया, √5 हो गया, √4 नहीं होगा, √7 होगा, 5√3 हो गया, 3√5 हो गया। या फिर इर्रेशनल के साथ कोई चीज प्लस कर दो। इर्रेशनल है, 2 + 3√3 कर दिया, माइनस कर दिया। ये सारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब मैं आपको समझा रही हूं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इनका। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को 10th तक बहुत प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। तो अगर आप अभी से समझोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये। देखिए, इर्रेशनल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक रूल याद रखेंगे। रूल बस इतना सा है कि कोई चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी करना जब रूट में वैल्यूज क्या हो? सेम हो। कब होएगा ये? ऐड और सब्ट्रैक्ट ये नहीं जिसको मन करा उठा के सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दिया, ऐसे नहीं करते हैं। रूट में अगर कोई वैल्यू है वो अगर सेम होगी तभी प्लस और माइनस पॉसिबल है। ये चीज आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जब रूट के अंदर की वैल्यू अगर सेम होगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है, भाई करना कैसे है? ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे? तो आप करेंगे उनके कोफिशिएंट को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। वो देखना पड़ेगा प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। ठीक है, ये आप रूल समझिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। देखो, जैसे कि हमारे पास मैंने लिया कोई एग्जाम्पल 3√2 और लिया मैंने प्लस 5√2 ले लेते हैं। ठीक है, दिस माई फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या रूट सेम है? हाँ भाई है, रूट सेम है तो सॉल्व हो सकते हैं। कैसे सॉल्व होएगा? जो रूट है वो तो एज इट इज एक बार लिख लो, वेरिएबल की तरह ट्रीट करो रूट को। जैसे अगर 3x + 2 5x होता है तो क्या लिखते हो? 8x लिखते हो ना। तो आप इस रूट को ना एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करो, बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैसे करेंगे हम? ये हो जाएगा कोफिशिएंट। अभी मैंने आपको बताया इससे पहले वाली स्लाइड में कि आपके कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं? प्लस। तो 5 + 3 8 हो जाएगा और √2 और √2 सेम आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ आया कि रूट में प्लस एग्जैक्टली करते कैसे हैं? थोड़े और एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, नो डिफिकल्टी इन दिस। देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 7√2 + 3√2। इजिएस्ट, √2 सेम, कोफिशिएंट प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? आई विल गेट दिस एज 10।
ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सपोज आई हैव -7√2 प्लस का 3√2। डिफरेंस क्या है? देखो √2 सेम, कितना हो जाएगा? दिस विल बी √2 एंड -7 प्लस 3। इंटीजर्स तो सॉल्व करने आते ही हमें, वी आर बेस्ट एट दैट। तो -7 प्लस 3 कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए 4 एंड साइन किसका आ गया यहाँ पे? माइनस का। ओके, लेट अस टेक एनी अदर एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, -8√3 -√3, देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर है -8, यहाँ पर कोई नंबर है नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया? 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो दिस विल बी 9√3, बट माइनस माइनस होगा प्लस, साइन तो माइनस का लगेगा, तो दिस इज -9√3। ओके, देखिए अब एक और समझिए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 8√3 प्लस 2√5 -5√3। अब बताओ, देखो कुछ नहीं करना, आप पहले देखो रूट वाले कौन से सेम है। ये √3 है, ये √3 है, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 8 में से 5 हटा दो, माइनस का साइन है ना यहाँ पे, प्लस होता तो प्लस कर देती। 8 में से 5 हटा दें, कितना हो गया? 3√3 प्लस, क्या √5 है मेरे पास? है ही नहीं, कोई नहीं हो, एज इट इज रख दो इसे। ओके, नेक्स्ट देखो और एक एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 9√7 और -2√5 प्लस 2√7 -3√5, ये ले लो। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर। अब हमारे पास √7 से होएगा, भाई भाई मान लो ना, रूट वाले जो सेम है वो आपस में भाई भाई मान लो, वो आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 9 और 2 कितना हो गया? 11√7, और ये आ जाओ, कितना हम सॉल्व कर सकते हैं? माइनस और माइनस कितना हो गया? माइनस का 5√5। क्या इन्हें सॉल्व कर सकती हूँ? क्या ये सॉल्व हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो पा रहे? अरे भाई रूट अलग अलग है, सॉल्व तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्लस और माइनस का खेल है इसमें। तो यहां तक मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर मेरे से कोई बोल दे कि √3 प्लस √5 सॉल्व कर दो, क्या इसके आगे सॉल्व हो सकता है? नॉट पॉसिबल, ये यहीं तक रहेगा, ये है ना, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। एक और समझो, एग्जाम्पल जितने करोगे उतनी चीजें क्लियर होती रहेंगी। आई गेस सबको ये प्लस और माइनस से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहा होगा। 8√3 लिख दिया मैंने, मैं प्लस 3√8 लिख दिया, हो सकते हैं प्लस? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि रूट सेम नहीं है, तो ये एज इट इज इतना ही रहेगा, आगे सॉल्व करने हो ही नहीं रहे। ऑलराइट, आई गेस आपको जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखा होता तो सेम बात होती ना। देखो 7√3 -4√3, कुछ नहीं करना, √3 एज इट इज, 7 में से 4 गए 3 आ गया। क्लियर? तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जब कभी ऑपरेशंस पढ़ने हैं मैथ्स के अंदर, तो प्लस और माइनस से सिर्फ काम तो नहीं चलेगा ना, तो हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी थोड़े रूल्स समझने पड़ेंगे। अब उसका अलग रूल था कि जब सेम होंगे तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। इसका रूल क्या है? देखो ध्यान से, इसका रूल ये कहता है कि मल्टीप्लाई में या डिवाइड में ये करने कैसे हैं। सॉल्व तो कुछ भी हो जाएगा इसमें, इसमें हमें चेक नहीं करना होता कि रूट सेम है नहीं, हमें इसमें चेक करना है कि हमें सॉल्व करना कैसे है। तो देखो, रूट को रूट से मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जो नंबर है ना उसके आगे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, बस ये चीज ध्यान रखनी है। रूट वाला रूट से, नंबर वाला नंबर से। कैसे हो जाएगा देखो, अब हम इसको क्या लिखेंगे? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, रूल तो याद हो गया। ओके, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मैंने सपोज लिखा 2√3 मल्टीप्लाई 3√2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखो कि यहां पर क्या है, √3 और √2, तो ये मल्टीप्लाई तो होंगे ही होंगे। रूट को एज इट इज रख लो और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 6।
कर दिया, रूट को रूट से मल्टीप्लाई, पहला रूल। नंबर को नंबर से कर दो, 2 को कर दो 3 से, कितना हो गया 6। तो माय आंसर विल बी 6√6। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। वी हैव 5√3 मल्टीप्लाइड विथ 2√2 कर देते हैं, ठीक है, इजीएस्ट। देखो क्या हो जाएगा, √3 और √2 √6 और 5 and 2 √10 हो गया। ऑल राइट, और एग्जाम्पल देखो, वी हैव 2√2 मल्टीप्लाइड विथ 2√2, ठीक है, कितना हो जाएगा, वी गेट दिस एज 4, यहाँ पे रूट का 4। बट एक बात बताओ, √4 तो ऑलरेडी किसी का होता है, 2 का होता है, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ? आराम से लिखा जा सकता है। सिंप्लीफाई तो चीजों को करना ही पड़ेगा ना, मैथ्स पढ़ रहे हो और सिंप्लीफाई ना करो कोई फायदा ही नहीं है। फिर 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आ गया, एक बात समझो, अगर मेरे पास √2 है, मल्टीप्लाई बाय √2 करो, कितना होगा, √4, वो किसका होता है, 2 का। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 करो, √9, √9 किसका होता है, 3 का। √4 मल्टीप्लाई बाय √4 करो, किसका होगा, 16, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 का होता है। वैसे ही √10 मल्टीप्लाई √10 करो, √100 किसका होता है, 10 का। एक पैटर्न समझ रहे हो कि अगर मेरे पास दो रूट सेम में होते हैं तो मेरे पास मल्टीप्लाई के बाद मैं ये समझ सकती हूँ कि रूट और रूट क्या हो गए, कैंसिल, और वो 2 एक बार आ गया। ओके, ये लॉजिक ध्यान से समझो कि अगर किसी नंबर को रूट में दे रखा है और दोनों बार सेम नंबर और मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं समझ सकती हूँ कि 2 मेरा कैंसिल हो गया यहाँ से, मतलब रूट मेरा हट गया। तो अगर कभी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, फॉर एग्जाम्पल √7 मल्टीप्लाई √7, तो मेरे को √49 लिखना चाहिए, मतलब ही नहीं बनता, सीधा 7 लिखो, ठीक है। क्या लॉजिक समझ आया यहाँ से, जरा सोचो, √15 इंटू √15 क्या लिखूंगी, डायरेक्ट 15 लिखूंगी। √9 अप इंटू √9 सीधा 9 लिखूंगी। तो मतलब ये स्टेप मैं लिखूंगी ही नहीं, स्टेप तो आना तो चाहिए था, बट जब मेरे को पता है पैटर्न ऑलरेडी, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं इन चीजों में, ठीक है। और बताओ, √23 इंटू √23 डायरेक्ट राइट 23, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, ये सारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर पे बेस्ड है। अब हम आते हैं, सपोज √25 मल्टीप्लाई √25, तो आंसर आ गया 25। √5 मल्टीप्लाई √5, आंसर आ गया 5। अब एक और चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√2। अब ऐसी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। देखो ध्यान से, क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, पहले आप एक काम करेंगे, देखो √2 और √2 दिमाग में क्या आना चाहिए, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, 2 हो गया, इसको लिख दो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, कर दिया। सेकेंड चीज क्या होती है, रूट को रूट से करा और नंबर को नंबर से करा, दैट इज 12, एंड वी गेट दिस एज 24। बात समझ आ गई। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, 7√5 मल्टीप्लाई विथ 2√5, कितना हो जाएगा, √5 5 हो गया, और 7 2 ज़ा 14, और 14 को 5 से नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 14 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ये आप सारी कैलकुलेशन कर लेंगे ना। तो ये हमारे पास कितना है, 14 5 से कितना होता है, दैट इज 70। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, कितना हो जाएगा, √3 3, और आगे आ गया 4, तो आई विल गेट दिस एज 12। ओके, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू फाइंड आउट 7√5 का स्क्वायर बोल दिया मेरे को निकालने को। किसी भी इररेशनल नंबर का स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। 7 का स्क्वायर 49, अब √5 का स्क्वायर तो मैंने आपको बताया, कितना होता है √5 का स्क्वायर, 5 होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। अब 49 इंटू 5 कितना होगा, दैट विल बी 245। अंडरस्टूड। देखो और करो, 3√3 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, पहले इस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और इस √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, दैट इज 27।
आई होप इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद आपको रूट का मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, एडिशन हो गया होगा। देखो कुछ मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 3 + 4√3 -6√3, ये क्वेश्चन है मेरे पास। क्या करेंगे देखो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 8√3 माइनस का 6√3, कितना हो जाएगा 6। 8 में 6 का कितना हो गया +2√3 आ गया। क्या सॉल्व हो सकता है आगे? नहीं। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि रूट क्या है डिफरेंट और बीच में साइन किसका है प्लस का है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज 5√3 मल्टीप्लाइड विद 2√2 हो जाएगा, कितना होएगा? आई विल गेट दिस एज 10 और ये आ गया रूट का 6। और अगर सेम क्वेश्चन होता बट बीच में साइन डिफरेंट होता, अगर ये साइन ऐसे होता, क्या ये सॉल्व हो पाता? बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि रूट से नहीं है। आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड हाउ टू मल्टीप्लाई एनी टू इररेशनल नंबर्स। ओके, डिविजन में भी आपके पास यही कॉन्सेप्ट है। देखो अगर सपोज आई हैव √3 अपॉन में √21 है, तो रूट वालों को रूट से कैंसिल कर दिया करो और नंबर वालों को नंबर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और 8 दे दिया, क्या करेंगे? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल, और रूट वाला रूट से कर लो। 3 1 ज़ा 3 7 पे कितना आ गया? आई विल गेट दिस एज 1 अपॉन में 2√7। इसके हम थोड़े कम क्वेश्चंस कह सकते हो आप, इनको कम हम यूज करते हैं, बट मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन तो मतलब बहुत अच्छी तरह ही समझ लो। इसके मल्टीपल क्वेश्चंस करो बहुत सारे। इफ यू वांट एनी वर्कशीट देन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी इससे वर्कशीट। ठीक है, जिससे आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए, यहां तक समझ आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारे पास इस वाली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में हमें समझना है, दैट इज रैशनलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, 10th में भी काम आना है, तो वाई नॉट टू स्टडी टुडे। आज ही क्यों ना इसे समझ लें अच्छी तरह। रैशनलाइजेशन क्या मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझो, फिर समझाऊंगी एग्जाम्पल से कि करते कैसे हैं। रैशनलाइजेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, ये मेरे पास नंबर है, ठीक है, इसमें मेरे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें रैशनल है ना, तो रैशनलाइजेशन पता है क्या कहता है? हमें कहता है कि तुम डिनोमिनेटर से जो इर्रेशनल नंबर है ना उसको हटा दो, उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, उसको कहते हैं हम रैशनलाइजेशन। दो तरीके होते हैं, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है केस 1, मतलब मैं इनको दो केसेस में पढ़ाती हूँ जिससे ये बच्चों को थोड़ा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। एक बोलते हैं केस 2। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला तो आता है जब डिनोमिनेटर में ना सिर्फ रूट वाले नंबर्स हो, मतलब कोई भी चीज प्लस में और माइनस में उसके साथ ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 2 अपॉन में √3 करना है, 7 अपॉन में √5 करना है, 8 अपॉन में 3√7 करना है। इन टाइप के रैशनल नंबर्स को कैसे रैशनलाइजेशन करते हैं। और अब दूसरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल 5 अपॉन में 3 + 2√7, मतलब समझ रहे हो। इन वाले में क्या होगा केस 2 में, कि आपके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज प्लस में और माइनस में रियल नंबर होगा ही, मतलब एक हमारे पास कोई भी होल नंबर होगा ही होगा। करें, सबसे पहले हम समझते हैं इसका केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है, जैसे कि मैंने लिखा 2 अपॉन में √3, इसको रैशनलाइज करना है। सबसे बेस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना उससे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करना तभी सिखाया, क्यों? इंपॉर्टेंट है। ये तो एज इट इज आ गया, क्योंकि इस बेचारे के पास तो रूट था नहीं, इसके पास कोई नंबर नहीं था, आपस में दोनों मल्टीप्लाई होके बैठ गए। अब √3 और √3 क्या चीज है, समझाई मैंने आपको। √3 और √3 सेम होंगे, आंसर कितना आ गया 3, बस खत्म। इतनी रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया, डिनोमिनेटर से भाई रूट को हटाना है। क्या हट गया? हट गया। ठीक है, अब ये मत बोलना मैम न्यूमिनेटर में आ गया,
क्योंकि मेन रैशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि आप डिनोमिनेटर से हटाएंगे, न्यूमरेटर से मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं हो रहा बेचारे से। ठीक है, अब आते हैं, देखो और एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 अपॉन में √2, क्या करोगे, √2 और √2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, दैट इज 5√2 एंड √2 और √2 कितना हो गया, 2। अब और समझते हैं, जैसे 7 अपॉन में 3√7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से, क्योंकि है तो यही ना, रूट ये तो हटाना है, तो हम किससे करेंगे, √7 से। कितना हो जाएगा, 7√7 अपॉन में 3 ये हो गया एज इट इज, और √7 और √7 कितना होता है, 7, दैट इज 7√7 अपॉन में 21। वो तो बाई चांस यहाँ पे कट रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 7 1 जा 7 3 जा 21, तो वी हैव √7 अपॉन में 3। ओके, और समझते हैं थोड़ा केस 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि 8√3 अपॉन में 4√2 किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ऑब्वियसली जो मेरे को तंग कर रहा है उसी को मल्टीप्लाई करा जाएगा। √2 है ना यहाँ पे जो इरेशनल हमें बनाना है डिनोमिनेटर में, कर दो, कितना हो गया 8√6, 4 तो एज इट इज आ गया, और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 2, दैट इज हाउ मच, आई विल गेट दिस एज 8, कैंसिल कर दो, √6 आ गया। एक और समझो, √3 अपॉन में 7√5 किससे मल्टीप्लाई करूंगी, √5 से, कितना हो जाएगा, आई विल गेट दिस एज √15 अपॉन में कितना हो गया 7 5 जा 35। आई गेस ये वाला आपको पहला रैशनलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, देखो क्या है हमारे पास, केस नंबर 2 देखो ध्यान से। केस नंबर 2 मेरे को कह रहा है कि अब जो डिनोमिनेटर है वो इस टाइप का भी तो हो सकता है, 2 + √3, क्यों नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में। अब इनका कैसे करते हैं हम, दिस इज 3 अपॉन 2 + √3। अब आप इसको मल्टीप्लाई पता है किससे कर दो, अगर प्लस में दे रखा है ना, आप माइनस से कर दो, दैट इज 2 - √3 अपॉन में 2 - √3, कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 6 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 3√3। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आप ब्रैकेट बन रहा है, क्यों मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, बीच में मल्टीप्लाई था, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्या इसको आप ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं, और ये सेम चीज है ए और बी। अब इसमें हमें क्या करना है, आई हैव टू यूज द फॉर्मूला, मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। देखो a + b एंड a - b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ a² - b² तो कितना होगा, दैट इज 2 + √3 एंड 2 - √3, कितना हो जाएगा a², दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज कितना √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई 3, आंसर कितना आ गया 1। अंडरस्टूड, तो मेरे पास जो यहाँ पर आंसर आया तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भूलना मत कभी, कितना हो जाएगा 6 - 3√3 अपॉन में 4 - 3, दैट इज हाउ मच, ऊपर वाला तो ऑब्वियसली सॉल्व नहीं हो सकता, ये आ गया मेरे पास 1। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। एक और चीज समझो, इसका मतलब जब भी मेरे पास केस 2 वाले क्वेश्चंस होंगे, जैसे मेरे पास आ गया 7 अपॉन में 3 + √3 आ गया, इसका मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 - 3√3 से करूंगी, और जब आप यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा ही a + b और a - b बनेगा, और हम सॉल्व कर ही इसलिए रहे हैं जिससे कि a + b और a - b बन जाए, और ये a² - b² से मेरा जो ये, क्योंकि रूट का स्क्वायर कब हटे, रूट का जब हमारे पास स्क्वायर रूट होता है हटता कब है, जब स्क्वेयरिंग करते हैं तब हटता है। ऊपर वाला तो एज इट इज कर लो, इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया, दैट इज 21 माइनस इसको इससे करा कितना हो गया
दैट इज 7√3। कितना हो गया ये 21 माइनस 7√3 अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 3 वी गेट 21 माइनस 7√3 अपॉन में 6। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है हाउ वी हैव टू रैशनलाइज एनी नंबर। आपके पास अगर कभी डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर हो उसको कैसे रैशनलाइज करते हैं। एक और क्वेश्चन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मेरे को बोल दिया कि 8 अपॉन में 2 प्लस 3√2 कर दो, कैसे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब तो समझ आ गया होगा। देखो प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है तो प्लस से करते हैं, मतलब साइन चेंज कर दो इसका, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं किससे करूंगी 2 माइनस 3√2 से क्या कर दूंगी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगी। कितना हो गया 8 2 ज़ा 16 माइनस 8 3 ज़ा 24√2 कितना हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कितना हो जाएगा 16 माइनस 24√2 डिवाइडेड विथ 4 माइनस इसका स्क्वायर समझा रखा है 9। वेरी गुड। 9 इंटू 2 कितना हो गया दैट इज 18। कितना हो जाएगा वी गेट दिस एज 16 माइनस 24√2 डिवाइडेड विथ 4 में से 18 का कितना हो गया माइनस का 14। अब देखो ऊपर में से हमारे पास कॉमन आ सकता है दोनों टर्म्स में से, ठीक है, और आप उसको नीचे वाले से क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। बट मेन रैशनलाइजेशन समझ आया कैसे करते हैं। एक और देखिए, अगर मेरे पास दे रखा है जैसे 2 प्लस √3 डिवाइडेड विथ 2 माइनस √3 ये दे दिया। मैंने अभी आपको समझाया रैशनलाइजेशन में क्या करोगे, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो मैं किससे कर देती हूँ 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये देखना जरा सेम चीज नहीं बन रही? और किसी दो नंबर्स को अगर सेम बार मल्टीप्लाई करा जाएगा तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन में नीचे तो वही है a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इन वाले क्वेश्चंस में ध्यान से देखना कि हमें ऊपर भी आइडेंटिटी लगानी है, और बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली अगर a माइनस बी आ जाता तो क्या हो जाता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाता मेरे पास। या फॉर्मूले दोनों याद रखेंगे, ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी जो हमारे पास इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर उसमें भी है, और हमने क्लास 8th में भी सेम चीजें पढ़ी हुई हैं। ओके, तो देखो क्या हो गया a स्क्वायर मतलब 4, या मैं एक बार स्टेप लिख लेती हूँ दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, यही होगा। ऑलराइट, अपॉन में 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, करवाया था मैंने मल्टीप्लीकेशन वाली चीजों में। ओके, ये कितना हो गया 4 प्लस 3√3 का स्क्वायर 3 आ गया प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4√3 अपॉन में कितना हो गया 4 में से 3 गए 1। ओके, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 प्लस 4√3, ये मेरा आंसर आ गया। नीचे तो 1 था ही, तो डिड यू गेट द आंसर? अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझा है, एक एक स्टेप आपको अच्छी तरह आ चुका है, इफ यू वांट दीज काइंड्स ऑफ द क्वेश्चंस, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, प्लीज़ कमेंट करेंगे आप इस वाली वीडियो के नीचे, मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगी कि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो जो कॉन्सेप्ट पढ़ना था वो क्या पढ़ना था, इरैशनल नंबर का ऑपरेशन, प्लस कैसे करें, माइनस कैसे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर ये सीख लिया तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी टिप्स पे है। और दूसरा सीखना था रैशनलाइजेशन। जिस तरीके से मैंने आपको इस वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया है, अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज, दैट इज द वेरी इजी एक्सरसाइज। और जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत हाई लेवल के आते हैं, तो इसलिए आप अपने अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी तरह रखेंगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू।
आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू